हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के ब्लिस कोर्स के सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। ब्लिस सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का ये पेपर नंबर 1 2019 में आपकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी ब्लिस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अभी सजेशन जो है वो कैसे तैयार होता है, तो आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर। दूसरी बात, आपका जो PYQ है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उस पर ये बेस्ड होता है। और तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उस पर ये बेस्ड होता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। यहाँ से आप देख लीजिए, पेपर आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट, ये रहा आपका पेपर। यहाँ पे इन्होंने देखिए लिख रखा है, 1 सेकेंड, ये देखिए बिलीव और साइंस का ये पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ से आप देख पाएंगे 2019 में आपकी परीक्षा हुई थी, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। 3 घंटे का वक्त था, 60 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते थे। अगर आपको पासिंग मार्क्स बात करूँ तो 21 नंबर लाने से आप पास कर जाते हो। अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। 5 सवालों का जवाब दीजिए, 2-2 अंक का ये सवाल है। पहला है, सार्वजनिक ग्रंथालय को परिभाषित कीजिए, डिफाइन पब्लिक लाइब्रेरी। अगला सवाल देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। अगला सवाल, भारत में पुस्तकालय आंदोलन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन द लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संसाधन सहभागिता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट सवाल है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट की व्याख्या करें, यानी कि एक्सप्लेन द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। अगला सवाल है, ILA पर संक्षिप्त नोट लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ILA। अगला सवाल, पुस्तकालय प्रसार सेवा क्या है, व्हाट इज लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस। अगला सवाल, एसलीब की मुख्य गतिविधियां के बारे में बात करें, ASLIB को डिस्क्राइब करना, इसकी मेन एक्टिविटी क्या है। अब लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है। पहला यूनिट से पहला सवाल 10 अंकों के लिए, विशिष्ट ग्रंथालय को परिभाषित करते हुए उसकी गतिविधियों की विस्तृत विवेचना कीजिए, डिफाइन स्पेशल लाइब्रेरीज एंड डिस्कस इन डिटेल देयर एक्टिविटीज। अगला सवाल, ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों का संक्षिप्त में वर्णन करें, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, आधुनिक समाज में ग्रंथालयों के योगदान की विस्तृत विवेचना कीजिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन मॉडर्न सोसाइटी। 10 अंकों का सवाल है। एक और सवाल, भारत में ग्रंथालय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास बतावें, डिफाइन द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। यूनिट 3 की बात करेंगे, ग्रंथालय अधिनियम से आप क्या समझते हैं, इनकी आवश्यकता बताते हुए मद्रास सार्वजनिक ग्रंथालय एक्ट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 10 अंक आपको ये देकर जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, डिस्क्राइब देयर नीड एंड साइलेंट फीचर ऑफ मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। हरियाणा और कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ हरियाणा एंड कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, आधुनिक समाज में ग्रंथालय के योगदान की विस्तृत विवेचना कीजिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन मॉडर्न सोसाइटी। अगला सवाल, भारत में ग्रंथालय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास बतावे, डिस्क्राइब द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। यूनिट 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं। सवाल देखिए क्या है, ग्रंथालय अधिनियम से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता बताते हुए मद्रास सार्वजनिक ग्रंथालय एक्ट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, डिस्क्राइब नीड एंड साइलेंट फीचर ऑफ मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अगला है, ये शायद 2 बार हो गया क्या, 1 सेकेंड, पेज नंबर 3 रिपीट हो गया, यस ओके। पेज नंबर 4 देखिए क्या है, पुस्तकालय फर्नीचर की आवश्यकता बताते हुए एक विश्वविद्यालय ग्रंथालय में आवश्यक फर्नीचर की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द नीड एंड क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी फर्नीचर इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड डिस्कस इन डिटेल। 10 अंक आपको ये देकर जाएगा। अगला सवाल, पुस्तकालय भवन योजना के भूतपूर्व मूल्यांकन इस सिद्धांत का जो है वर्णन करें, डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। यूनिट 5 की बात करेंगे, इफला की
ग्रंथालय गतिविधियों का विस्तृत वर्णन करें। डिस्क्राइब इन डिटेल द लाइब्रेरी एक्टिविटीज ऑफ IFLA। नेक्स्ट सवाल है आइजलिक यानी कि IASLIC की जो ग्रंथावली है इसकी गतिविधियों का विस्तृत विवरण दे। इसके लाइब्रेरी एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है। तो ये था आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर बिलिस का, ठीक है, बिलीव जो भी आप समझे। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में और आंसर के साथ अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।